वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स इन फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों आज हम करेंगे बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर का जी हिंदी, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिनेमा क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कला क्या है, कला सिनेमा क्या है, व्यावसायिक सिनेमा क्या है, एंड देन लास्ट में देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो हम विभिन्न विद्वानों के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बलराज साहनी के अनुसार। तो बलराज साहनी कहते हैं सिनेमा की कला में एक तरफ की व्यापकता है जो उसे करोड़ों इंसानों के पास ले जाती है। मतलब दोस्तों, जैसे आप कभी हॉल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि फिल्म चल रही है और वहाँ पे कितने सारे लोग होते हैं जो फिल्म को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यही बलराज साहनी कहना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है प्रसून जोशी के शब्दों में। तो प्रसून जोशी क्या कहते हैं, जिंदगी की इतनी बुनियादी, खूबसूरत और दर्शन की कई गहरी बातें कितनी आम पहल लफ्ज़ों में इन गीतों में पिरोई जाती है। उनकी मानो तो जो बातें भारी भरकम किताबों में मुश्किल से, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो हम जिंदगी की चीज़ें व्यावहारिक रूप से किसी मोटे मोटे बुक को पढ़कर नहीं सीख पाते हैं, उसे पढ़ने में टाइम लगता है, वो हम फिल्म के गानों से सीख लेते हैं। वो प्रसून जोशी कहना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार। राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं सिनेमा आधुनिक विज्ञान का वह वरदान है जो सस्ता भी है, मनोरंजन भी है, और दिन भर की दौड़ धूप मेहनत मशक्क़त से परेशान इंसान शाम को दिलचस्पी का कोई सामान खोजता है जो सिनेमा से पूरी हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे हैं इंगमर बर्गमैन के अनुसार। इंगमर बर्गमैन कहते हैं फिल्म की तरह कोई और कला हमारे अंतर मन तक नहीं पहुंच पाती है, ये सीधे हमारी भावनाओं तक जाती है, बिल्कुल गहरे हमारी आत्माओं के अंधेरे कमरे तक। मतलब सिनेमा जो है वो हमें सोचने को, किसी चीज़ पे थिंक करने को मजबूर करती है और हमें हमारा मनोरंजन भी करती है। तो यही इंगमर कहना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे कला सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा क्या है। तो सिनेमा कला है, आप लोगों को भी पता है कि बिना कला के सिनेमा पॉसिबल नहीं है। तो सिनेमा कला है, कला भी है और व्यवसाय भी है। कला के बिना सिनेमा का निर्माण संभव नहीं है, किंतु सिनेमा व्यवसाय की मांग भी करती है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जैसे हमारे अंदर कोई क्वालिटी है, हम प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, वो कला हो जाता है। तो सिनेमा जो है वो कला ही है एक तरीके से, लेकिन इसमें व्यवसाय की बहुत बड़ी संभावना है। लोग किसी चीज़ का निर्माण करता है तो वो व्यवसाय के उद्देश्य से करता है। तो इसमें यही है कि सिनेमा कला है तो व्यवसाय भी है। कला के बिना सिनेमा का निर्माण संभव नहीं है, किंतु सिनेमा व्यवसाय की मांग भी करती है। हर निर्माता चाहता है कि फिल्म उसे पैसे कमा कर दे। उस पैसों से ही फिल्म जगत से जुड़े जो अनेक जितने भी कारीगर होते हैं, सहभागी होते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। वास्तव में फिल्म कला, विज्ञान और व्यवसाय तीनों का संगम है। कला भी है, फिल्म विज्ञान भी है और व्यवसाय भी है। इन तीनों के बिना, मतलब इन तीनों में से अगर किसी का इसमें अभाव हुआ तो क्या होगा, सिनेमा का निर्माण संभव नहीं होगा। सिनेमा हजारों व्यक्तियों के सहयोग से बनती है। आप सबको पता होगा कि मेकअप मैन होता है, ड्रेसअप मैन होता है, सिंगिंग करने वाले होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इनसे जुड़े होते हैं। आर्थिक रूप से हजारों लोग सिनेमा पर निर्भर होते हैं। सिनेमा की असफलता पूरी यूनिट को संकट में डाल सकती है। मतलब मान लीजिए कि किसी सिनेमा का कोई फिल्म का निर्माण किया गया और मान लीजिए कि वो व्यावसायिक रूप से लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उसका व्यवसाय नहीं होगा। तो अगर व्यवसाय नहीं हुआ तो इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो उनका लॉस हो जाएगा। सिनेमा के आरंभिक दिनों में सिनेमा के आर्थिक लाभ के प्रभाव में अनेकानेक फिल्म कंपनियां खुली। मतलब पहले सिनेमा से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती थी, तो बहुत सारी कंपनियां, एक दूसरे को देखकर बहुत सारी कंपनियां खुल गई। पर बाद में क्या हुआ दोस्तों, बाद में उनमें से अनेक घाटे की वजह से बंद हो गई। उनका इनकम नहीं हो पाया, अर्निंग नहीं हो पाई, बाद में उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए फिल्म जगत में टिके रहने के लिए निर्माताओं के अनुभव से कुछ ऐसे सूत्र विकसित हुए जिसके आधार पर फिल्मों को सफल बनाया जा सके। अब हम सोचते हैं ना कि अरे ये क्या हो गया, क्या कमी रह गई, तो उसमें हम अपने कमी को सुधार करते हैं, देन दोबारा से सेटअप करते हैं। तो फिल्म निर्माता ने भी यही किया कि क्या कमी रह गई, किसकी वजह से फिल्म हिट नहीं हुई। तो यही सोचकर अपने जो भी उन्होंने कमियां थी उनके अंदर
उन्होंने दूर किया और उसके बाद उन्होंने दोबारा से सेटअप किया। हालांकि फ़िल्म की सफलता और असफलता का कोई निश्चित सूत्र नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि कई बार बड़े बजट की जो बहुत महंगी महंगी फ़िल्में होती है वो भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर जाती है, मतलब कि वो हिट नहीं हो पाती है, दर्शक उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, चाहे उनमें जो भी कमी हो। कई दफ़ा क्या होता है दोस्तों कि साधारण जो कम से कम बजट की फ़िल्में होती है वो भी और बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं होते हैं तो भी फ़िल्में क्या है बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है। वास्तव में व्यावसायिक सिनेमा का निर्माण भाग दौड़ व तनाव से भरी ज़िंदगी में लोगों को हंसाने व रोमांचित करने की दृष्टि से किया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि व्यावसायिक सिनेमा का मोटिव होता है कि लोगों को मतलब उनका जो स्ट्रेस होता है उनको कम करना और उन्हें रोमांचित करना, किंतु प्रधानता यहाँ व्यवसाय करने का उद्देश्य ही रहता है। मतलब लोगों को हंसाने का उद्देश्य तो रहता है व्यावसायिक सिनेमा का, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है अर्निंग पर। अल्टीमेटली उनका गोल होता है अर्निंग करना। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं व्यावसायिक सिनेमा व कला सिनेमा के कुछ मूलभूत अंतर। तो व्यावसायिक सिनेमा और कला सिनेमा में क्या क्या अंतर है तो अब हम करते हैं। व्यावसायिक सिनेमा का निर्माण बाजार के उद्देश्य से किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि उनका मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आए और उनका इनकम बढ़े। लेकिन कला सिनेमा उसके अपोजिट है। कला सिनेमा का निर्माण कला के लिए किया जाता है, मतलब उनमें जो भी लोगों के अंदर क्वालिटी है उनको वो प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सेकेंड है व्यावसायिक सिनेमा मनोरंजन प्रधान होता है। उनका मतलब एक मोटिव होता है कि लोगों का जो स्ट्रेस है उसको कम कर दे। लेकिन जो कला सिनेमा है वो विचार प्रधान होती है। दोस्तों कला सिनेमा में ये होता है कि ऐसे टॉपिक दिया जाता है जिस पे लोग सोचे विचारे, उस पर विमर्श करे। उसके बाद थर्ड देखते हैं तो व्यावसायिक सिनेमा लोगों को हंसाने का काम करती है, जबकि कला सिनेमा है जो है वो दर्शकों को विचार शक्ति चेतना को जागृत करने का काम करती है। उसके बाद व्यावसायिक सिनेमा ग्लैमर का मतलब होता है फैशन दिखाना प्रधान होती है। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेकअप ड्रेसअप पे ध्यान दिया जाता है, जबकि कला सिनेमा अभिनय प्रधान होती है। उसमें लोगों का जो अभिनय होता है वो ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो व्यावसायिक सिनेमा जीवन से आंखें चुराता है, मतलब वो जीवन की सार्थकता से परे होता है जो व्यावसायिक सिनेमा होता है। और क्या होता है दोस्तों तो लोक व मायावी दुनिया की सैर कराता है, वो फैंटेसी में जीता है। जो मतलब व्यावसायिक सिनेमा होता है वो फैंटेसी दिखाता है कि यहाँ ऐसा हो सकता है, सपने दिखाता है बड़े बड़े। लेकिन जो कला सिनेमा है वो जीवन से पलायन ना होकर जीवन का साक्षात्कार उसकी वास्तविकता से लोगों को अवगत कराता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है व्यावसायिक सिनेमा में आमतौर पर अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। मतलब जैसे आप देखते हैं कि हीरो को हीरोइन मिल जाती है, विलेन मारा जाता है। लेकिन दोस्तों कलर सिनेमा में क्या होता है जीवन और मानवीय तत्वों की तलाश करता है, मतलब कि ये हुआ तो हुआ कैसे, लोगों में ये है तो ये है कैसे, उसकी तलाश करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक सिनेमा व्यक्ति के अधूरे जीवन अतृप्त इच्छाएं आदि को तृप्त करने का काम करता है। ठीक है, जो लोग चाहते हैं आज के टाइम में आप देखते होंगे कि लोगों का एक मोटिव होता है कि उनमें जो काम करते करते ऑफिस का काम इतना ज़्यादा लोड प्रेशर वाला होता है तो क्या होता है दोस्तों कि उनमें स्ट्रेस आ जाता है। तो क्या होता है वो फिल्म देखकर अपने स्ट्रेस को कम करते हैं। लेकिन कला सिनेमा जो है वो समाज में विचार और चिंतन को बनाए रखने का काम करता है। वो समाज के बारे में सोचता है कि अगर फल नीचे गिर रहा है तो वो किस रीज़न की वजह से गिर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है व्यावसायिक सिनेमा का बजट कला सिनेमा से बड़ा होता है। आप लोगों को भी पता है कि इसमें ग्लैमर्स होते हैं, फैशन पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन और कई बार क्या होता है दोस्तों व्यावसायिक सिनेमा के एक गाने को फिल्माने की लागत कला फिल्मों की पूरी बजट से अधिक हो जाती है। मतलब मान लीजिए कितना बड़ा होता है कि व्यावसायिक सिनेमा में जो एक सॉन्ग होता है वो पूरे कला सिनेमा का, अगर पूरे कला सिनेमा का निर्माण कर दिया जाए तो व्यावसायिक सिनेमा में एक सॉन्ग पे खर्च किया जाता है उतना। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा मतलब यहाँ पे किया जाता है व्यावसायिक सिनेमा के लिए। और कला फिल्मों का निर्माण कम बजट में, कम से कम बजट में कर दिया जाता है। उसके बाद व्यावसायिक सिनेमा आमतौर पर
हास्य मतलब होता है हँसाना प्रधान होता है, एक्शन प्रधान होता है, रोमांस प्रधान होता है, रहस्य प्रधान होता है या ड्रामा प्रधान होता है। लेकिन दोस्तों और इसमें क्या होता है कि फिल्म के अंत में दर्शक जो है वो तृप्त हो जाते हैं, मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन कला सिनेमा में क्या होता है कि फिल्में सत्य जीवन, वैचारिक तत्व आदि पर आधारित है और अंत में वह दर्शकों के मन में प्रश्न छोड़ते हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर करा देती है कि ये हुआ तो क्यों हुआ। उसके बाद कला फिल्मों में जैसे हम देखें तो कला फिल्मों में कौन कौन से हीरो है और हीरोइंस है, तो श्याम बेनेगल हो गया, नसीरुद्दीन शाह हो गया, ओम पुरी हो गया, शबाना आजमी हो गया, स्मिता पाटिल हो गया, इनके नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम दोस्तों व्यावसायिक सिनेमा की बात करें तो इसमें फहरिस्त मतलब कि पूरी भरमार है, मतलब हम अनकाउंटेबल कह सकते हैं कि गिन नहीं सकते इतने हैं। उसके बाद हालांकि कला और व्यावसायिक सिनेमा के बीच आदान प्रदान भी चलता रहता है। दोस्तों आपको पता है कि सिनेमा है तो उससे मतलब व्यावसायिक सिनेमा से कला सिनेमा कुछ सीखता है और कला सिनेमा से व्यावसायिक सिनेमा कुछ सीखता है। तो कुछ कलाकार तो दोनों में ही गजब रूप से काम करते हैं, यानी कि वो कला सिनेमा में भी काम करते हैं और व्यावसायिक सिनेमा में भी काम करते हैं। जैसे आमिर खान हो गए, ओम पुरी हो गए, नसीरुद्दीन शाह हो गए, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सैफ अली खान, इरफान खान हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये ऐसे कलाकार हैं जो व्यावसायिक सिनेमा के बीच की दूरी को पाटने का काम करते हैं और कला सिनेमा में भी काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों है कि ऐसा नहीं है कि कला सिनेमा व्यावसायिकता से मुक्त है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी इनमें बनी रहती है। बात सिर्फ प्रधानता की है कि कला सिनेमा विचार को अधिक प्रधानता देती है तो व्यावसायिक सिनेमा मनोरंजन को अधिक प्रधानता देता है। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे कि हम कुछ फिल्में देखेंगे, जैसे मुन्ना भाई ये हो गया, मुन्ना भाई MBBS हो गया, लगे रहो मुन्ना भाई हो गया, 3 इडियट्स हो गया, PK हो गया। ये दोस्तों ऐसी फिल्में हैं राजकुमार हिरानी की जो फिल्म जगत के जगत से कई ऐसे निर्देशक भी हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया जो हिरानी है उनकी ये फिल्में हैं, मतलब वो निर्देशक है। तो इनकी फिल्में ऐसी है जिन्होंने लोगों को हंसाया भी है, रुलाया भी है और सोचने विचारने पर भी मजबूर किया है और मतलब कमाई भी बहुत अच्छी खासी इनसे की गई है। तो ये दोस्तों ऐसी फिल्में हैं जिनको हम कला फिल्मों में भी गिन सकते हैं और व्यावसायिक फिल्मों में भी इनको गिना जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं, कला फिल्में आमतौर पर दर्शक को सभ्यता की एक बंद गली में छोड़ देती है, जबकि बड़े बजट वाली व्यावसायिक फिल्में देखकर सिनेमा हॉल से निकला दर्शक जो होता है वो अपने होठों पर गीत, मुस्कुराहट या आंखों में आंसू लेकर निकलते हैं। आमतौर पर लोगों की मान्यता होती है कि कौन पैसे खर्च करके गंभीर फिल्में देखे, मतलब उनका ये मानना होता है कि हम व्यावसायिक सिनेमा देखकर अपना मनोरंजन क्यों ना करें कि कला सिनेमा में हम फालतू के पैसे खर्च करें। वैसे ही जीवन में टेंशन कम है क्या, मतलब लोगों की मान्यता होती है कि टेंशन कम है क्या कि हम पैसे वेस्ट करके ऐसे मतलब थोड़े मतलब कह सकते हैं आपकी गंभीर फिल्म किस्म की फिल्म देखे। तो उनका मानना होता है कि हंसने और हंसाने वाली फिल्में देखनी चाहिए हमें। दर्शकों की इसी मानसिकता को ध्यान में रखकर निर्माता जो है वो व्यावसायिक सिनेमा अर्थात शुद्ध मनोरंजक फिल्मों का निर्माण करते हैं। लगभग हर सप्ताह ही कोई ना कोई मतलब कई बार आप देखते होंगे कि 2-3 फिल्में एक साथ दर्शकों को हंसाने, गुदगुदाने और उनके थकान दूर करने को सिनेमा पर पर्दे पर तैयार किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आज तो नई फिल्म आई है, कौन कौन चलेगा देखने, तो हम चले जाते हैं देखने। तो व्यावसायिक सिनेमा में अब क्या होता है दोस्तों, 100 करोड़ क्लब, 200 करोड़ क्लब, मतलब इतने पैसे कमाए जाते हैं व्यावसायिक सिनेमा से। 300 करोड़ क्लब आदि की शुरुआत हो चुकी है, इतने पैसे 300 करोड़ तक भी पैसे कमाए जाते हैं। जैसे हम देखें तो फिल्म गजनी से आमिर खान ने 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की है। उसके बाद आगे भी उन्होंने 3 इडियट्स हो गया, PK हो गया, धूम हो गया, चेन्नई एक्सप्रेस हो गया, प्रेम रतन धन पायो हो गया, सुल्तान हो गया, बजरंगी भाईजान हो गया, दिलवाले हो गया, बाजीराव मस्तानी हो गया, कवाली हो गया, हैप्पी न्यू ईयर हो गया। ये तो दोस्तों ऐसी फिल्म है, दंगल हो गया। ये फिल्में जो है वो 200 करोड़ 300 करोड़ क्लब आदि की कीर्तिमान, मतलब ये बजट की फिल्में बनाई जा चुकी है। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट देखते हैं, तो लास्ट है दंगल और बाहुबली 2। ये तो ऐसी फिल्में हैं दोस्तों जो सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित की है, मतलब बाहुबली 2 से जहाँ 500 करोड़
करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। जो बाहुबली 2 है उसे सोचिए दोस्तों 500 करोड़ तक अभी तक फिल्में, मतलब अभी तक क्या उससे भी ज़्यादा कमाई जा चुकी होगी, इतने फिल्में मतलब पैसे कमाए जा चुके हैं, रुपए। उसके बाद दंगल ने 387 करोड़ घरेलू बाजार में, मतलब इन इंडिया, एंड 1000 करोड़ से भी अधिक कमाई चीन में, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी हमारी फिल्में चलती है। तो कितनी अच्छी बात है, प्राउड की बात है कि हमारे इंडिया में बनी हुई फिल्में वर्ल्ड लेवल पे भी प्रदर्शित की जाती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये हिंदी सिनेमा, मतलब सिनेमा क्या है, कला सिनेमा और व्यावसायिक सिनेमा में अंतर कितना है और कैसे कैसे है वो आपको समझ में आ गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए फर्स्ट फ्लाइट चैनल के साथ। तो हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे, तो तब तक फर्स्ट फ्लाइट चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।